वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको ग्रामर में आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताती हूँ, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को जो है बनाने के लिए पहले इसमें पॉइंट्स हमको जानना होता है कि क्या होता है। तो पॉइंट्स क्या है हमारे कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यानी कि जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट होता है उस डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा स्पीकर जो करता जो बोलता है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ड हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सेंटेंस है उसमें इन्वर्टेड कॉमा हमारा इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा से लगा होता है, इधर कॉमा लगा होता है। ठीक है, अब हमारा जैसे कि रूल्स ऑफ चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अभी तो ये हमने जो बताया है आपको वो हमारा डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का प्रोसेस है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो ये हमारा डायरेक्ट था। ठीक है, डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहेगा और कॉमा लगा रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब हमारा जो है चेंज होने का रूल क्या है, रिमूव टू द इन्वर्टेड कॉमास। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब कोई डायरेक्ट दिया हुआ था, हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है और हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला होता है हमारा जो है रिमूव टू दी इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टर जो मैंने बताया था कि स्पीकर की स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में, जो स्पीकर का जो स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है। जब हम इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होता है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसका टेंस हम कभी नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, भाव यानी कि जो उसकी एक्टिविटी, यानी कि जैसे कि हम लोग कभी कोई ऑर्डर देता है, कोई बात को बताता है ना, या फिर जैसे कि टोल्ड, आस्क्ड कहना, पूछना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना या ऑर्डर देना। इसमें हम अपना देख लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार जो उसका भाव है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी क्या कह रही है कि उसका भाव क्या निकल रहा है, उसका कहने का तरीका क्या है, मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या आपको ऑर्डर दे रहा है ना, तो उसके अनुसार हम चेंज कर देते हैं। जब मैं आगे आपको सेंटेंस लिख करके उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आज के इस वीडियो में आपको ये बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट में हमारा प्रोसेस ये है कि कॉमास लगे रहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच रहेगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जाएंगे, जब हम लोग चेंज करेंगे तो सबसे पहला हमारा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो रिमूव हो जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वो चेंज कभी नहीं होता है और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके भाव के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू हिज फीलिंग्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज फीलिंग्स हम चेंज करेंगे। जैसे कि अगर वो आपसे कुछ भी कह रहा है, जैसे मानिए ये आस्क्ड पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है, तो हम उसके अनुसार चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोसेस बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।